लीग स्टेज का ये अंतिम मुकाबला रहेगा जहां दो टीमें आमने सामने सेमीफाइनल के लिए मुकाबला खेला जा रहा है। डीपी 11 और परिश्रम 11 ये दोनों टीमें आमने सामने हैं, जहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया गया परिश्रम 11 की ओर से, जहां पहली गेंद के ऊपर अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया है बंटी ने। देखिए दूसरी गेंद के ऊपर भी सिंगल आया है। धर्मेश पटेल ने भी अपना अकाउंट सिंगल के साथ ओपन कर लिया है। पारी के पहले ओवर के अंदर दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने एक एक रन के साथ अपना अकाउंट ओपन किया और गेंदबाजी के ऊपर है मिलन मिस्त्री, लेफ्ट हैंडेड तेज गेंदबाज है मिलन मिस्त्री। फिलहाल ऑन साइड के रीजन में गेंद गई है, वहां डीप मिड विकेट के रीजन के ऊपर फील्डर मौजूद है, सिंगल इस गेंद के ऊपर भी मिल जाएगा। देखिए शुरुआती ओवर के अंदर फिलहाल सिंगल के साथ कारवा आगे बढ़ता जा रहा है। डीपी 11 का बोर्ड के ऊपर है 3 रन, कुल मिलाकर ओवर की हुई है 3 गेंदें। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट है, जगह पर खड़े खड़े स्ट्रोक खेला गया और उसका पूरे रन भी मिले 6 रन। इस बार विकेट कीपर के बाजू से गेंद चली गई, बल्ले से वो संकेत आया है जिसके फलस्वरूप चौका मिल जाएगा। चौके के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 5 गेंदों का खेल हुआ जिसमें 3 गेंदों के अंदर 11 बना चुके हैं। धर्मेश पटेल एक चौका और एक सिक्स शामिल अपनी पारी के अंदर, जहां पहली गेंद के ऊपर सिंगल निकाला गया और उसके बाद जब स्ट्राइक के ऊपर आए 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्रीज लगाई गई। देखिए इस बीच स्वीप शो खेला जा रहा है। वाइड इस फाइन लेग के रीजन के ऊपर एक टप्पा खाकर गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 17 बिना विकेट के नुकसान के ऊपर एक अच्छी पार्टनरशिप पहले ओवर के अंदर धर्मेश पटेल और बंटी की ओर से, जहां 15 रन बनाए गए। धर्मेश पटेल ने 4 गेंदों के अंदर 2 चौके और एक सिक्स शामिल। दूसरे एंड से गेंदबाजी करेंगे मीनल लाड, पारी का दूसरा और अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। देखिए पावर प्ले का ये अंतिम ओवर रहेगा। देखिए कोशिश यही रहेगी कि आने वाली 6 गेंदों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है बंटी। इस बार ओवर पिच गेंद जरूर थी, गैप में गेंद को ढकेला है और मिल जाएगा चौका। ओवर की शुरुआत हुई है चौके के साथ। चौके के साथ पारी का स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 21 रन बिना विकेट के नुकसान पर। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया गया, स्टैंड एंड डिलीवर हाई यूज एंड सम ओवर लॉन्ग ऑफ रीजन 6 रनों के लिए। देखिए पहली गेंद के ऊपर चौका, दूसरी के ऊपर 6। शुरुआत अच्छी की गई है इस ओवर की बंटी की ओर से। इस बार फुल लेन गेंद थी, हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया गया है, वहां पर अलोंग द कारपेट गेंद गई है।
मिड विकेट के रीजन के ऊपर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से फील्डर आगे आकर जब तक फील्ड करे सिंगल आसानी के साथ, सिंगल के साथ फिलहाल स्ट्राइक रोटेट हुई और पारी का स्कोर भी बढ़ा है 28 रन। एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी डीपी 11 के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने अभी तक आक्रामक शॉट खेले हैं। पहले 2 ओवरों के अंदर पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठाने की कोशिश फिलहाल जारी है। इस बार स्विच स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज की रेंज से वो गेंद दूर रही, जिसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। काफी देर के बाद एक डॉट गेंद देखने को मिली है इस पहले इनिंग की, जहां तक बात की जाए। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक और कैच का एक अटेम्प्ट जरूर था लेकिन सीधी गेंद चली गई 6 रनों के लिए। देखिए हाथ में लगकर वो गेंद के साथ वही फॉलो में बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए फील्डर, जिसके चलते मिल जाएगा ये 6। देखिए काफी तेजी के साथ रन बनाए जा रहे हैं, एक बड़े स्कोर की अग्रसर होती हुई डीपी 11 यहां पर नजर आ रही है। 34 बन चुके हैं पारी के दूसरे ओवर के अंदर, अभी भी एक गेंद आना शेष, पावर प्ले की अंतिम गेंद। फुल टॉस गेंद इस बार डीप पॉइंट के रीजन में मिल जाएगा चौका। ओवर की होगी समाप्ति 2 के बाद 38। समाप्ति के बाद रन संख्या है 38। देखिए एक अच्छी नींव रखी जा रही है दोनों ही बल्लेबाजों के लिए, आने वाले मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए। 12 गेंदों के अंदर 38 बना चुके हैं 2 बल्लेबाज। इस बार देखिए शॉर्ट गेंद जरूर थी लेकिन अतिरिक्त बाउंस भी मिला इस गेंद के ऊपर गेंदबाज रुद्र गांधी को, जिसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। पावर प्ले के बाद गेंदबाजी के ऊपर आगमन हुआ है रुद्र गांधी का पारी के तीसरे ओवर के अंदर। इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया गया मिड विकेट के रीजन के ऊपर। जब तक थ्रो आए सिंगल आसानी के साथ इस गेंद के ऊपर मिल जाएगा। सिंगल के साथ फिलहाल स्ट्राइक रोटेट हुई है और पारी का स्कोर भी बढ़ा है 39। देखिए 7 गेंदों के अंदर 25 रन की एक महत्वपूर्ण पारी, एक इंपॉर्टेंस मुकाबले के अंदर धर्मेश पटेल की ओर से। 7 गेंदों के अंदर अभी तक 25 बना चुके हैं, जिसमें 3 चौके और 2 सिक्सेस शामिल। पिछले मुकाबले के अंदर गोल्डन डक के ऊपर आउट हुए थे लेकिन इस मुकाबले के अंदर अपनी बल्लेबाजी से सभी दर्शकों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस बार मिल जाएगा एक और चौका। बहुत बड़ा गैप है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के रीजन में, कम से कम 20 से 25 मीटर से भी बड़ा गैप, जिसके फलस्वरूप एक अच्छे ढंग से प्लेस किया गया धर्मेश पटेल की ओर से और चौका बटोर लिया। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट था लेकिन असफल रहे और गेंद रहेगी डॉट में शामिल। देखिए सीधे बल्ले साहब इतने बेहतरीन शॉट खेल रहे हैं तो आड़े बल्ले का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं होगा। कहीं टॉप एज लगा तो गेंद ऊपर खड़ी भी हो सकती है, ये भी सोच विचार करने की बात है। फिलहाल 8 गेंदों के अंदर 29 बना चुके हैं आप। इस बार फुल टॉस गेंद, वहां डीप में फील्डर है, सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा। वहां पर
देखिए फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। अगर सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला जाता तो निश्चित रूप से फाइन लेग के रीजन के ऊपर एक बड़ा प्रहार कर सकते थे, लेकिन अभी तक इस ओवर से आए कुल मिलाकर 6 रन। ओवर की हुई है 5 गेंदें, अंतिम गेंद इस ओवर की आना शेष। अच्छा कमबैक रहा है रुद्र गांधी की ओर से। पावर प्ले के फौरन बाद गेंदबाजी के ऊपर उनका आगमन हुआ था और अभी तक 5 गेंदें अच्छी की है। अंतिम गेंद अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति करना चाहेंगे। एक और अच्छी गेंद, ओवर की होगी समाप्ति 3 के बाद 44 बिना विकेट के नुकसान पर। देखिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 44 रन 44 विदाउट लॉस। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई 18 गेंदों के अंदर 44 रन की, जिसमें 30 रन बनाए गए धर्मेश पटेल की ओर से और 14 रन का कंट्रीब्यूशन दिया गया बंटी की ओर से। देखिए आने वाली 30 गेंदें सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी इस मुकाबले के अंदर। कौन सी टीम किसके ऊपर हावी है, फिलहाल डीपी 11 का पड़रा भारी है। इस बार स्वीप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन असफल रहे, इसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। पिछला ओवर अच्छा रहा था रुद्र गांधी की, जहां तक बात की जाए ओनली 6 रन कंसीडर्ड इन फर्स्ट ओवर। न्यू बॉलर ऑन अटैक अनिकेत ओड, पारी का ये चौथा ओवर और अपने स्पेल का पहला ओवर किया जा रहा है अनिकेत ओड की ओर से। इस बार फुल टॉस गेंद और हल्का सा फंबल जरूर हुआ, पहला रन तेजी के साथ लिया गया लेकिन एक ही रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। अच्छा कॉल भी था, देखिए तालमेल का अभाव जरूर नजर आया लेकिन सही वक्त के ऊपर सही कॉल लिया गया और सिंगल के साथ ही संतुष्ट किया गया। अब स्ट्राइक के ऊपर आपको नजर आएंगे बंटी। पारी के चौथे ओवर की 2 गेंदें अभी तक हो चुकी है, जहां 2 गेंदों के अंदर बनाए मात्र 1 रन। पिछला ओवर भी अच्छा रहा था, देखिए विकेट आने के आसार यहां नजर आ रहे हैं क्योंकि पिछली 6 गेंदों के अंदर 6 रन और इस ओवर की 2 गेंद के अंदर 1 रन। इस बार एक और अच्छी गेंद, इस बीच बल्ले के नीचे से वो गेंद को गुजार दिया गया। गेंदबाज अनिकेत ओड की ओर से तेजी के साथ गेंद की गई। देखिए पेस जनरेट हुआ है इस गेंद के ऊपर अनिकेत ओड की ओर से और गेंद रही डॉट में शामिल। देखिए अब यहाँ निश्चित रूप से विकेट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है क्योंकि 9 गेंदों के अंदर कुल मिलाकर अभी तक बने हैं 7 रन। पिछली 9 गेंदों की बात की जाए तो इस बार काफी ऑप्शन के बाहर व्हाइट का संकेत अंपायर सर की ओर से आता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर भी बढ़ेगा 46। इस बार कड़क स्ट्रोक, बैठक स्ट्रोक, घुटना टेक, सिक्सर देख, कुछ इसी प्रकार का बताया गया वहां पर बंटी की ओर से। गेंदबाज को बता दिया निश्चित रूप से छुएगी डीपी 11। इस बार देखिए कनेक्ट करने में असफल रहे, अंदरूनी एज लगा है बल्ले का और पैरों से वो गेंद टकराई जिसके फलस्वरूप सिंगल वहां तेजी के साथ चुरा लिया गया। इसके चलते अब ऑफ स्ट्राइक हो जाएंगे बंटी।
और ऑन स्ट्राइक होंगे धर्मेश पटेल। पारी का ये चौथा और अंतिम गेंद बोर्ड के ऊपर है 53, 53 रन। और इस बीच कुछ अद्भुत स्ट्रोक खेला गया फाइनली के रीजन के ऊपर, देखना होगा ये 4 मिल जाएगी। अंतिम गेंद के ऊपर ओवर की होगी समाप्ति 4 के बाद 57 बिना विकेट के नुकसान पर। देखिए 4 ओवर की समाप्ति 57 रन। अब यहां से दूसरा चैप्टर शुरू होगा डीपी 11 के लिए। पहला 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, निर्धारित 8 ओवर का मुकाबला है, जहां पहले चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से अपने आप को डोमिनेट किया है डीपी 11 ने। टॉस जीतकर एक विचलित करने वाला फैसला लिया गया परिश्रम 11 की ओर से एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जहां 4 ओवर की समाप्ति के बाद बन चुके हैं 57। इस बार देखिए कनेक्शन लाजवाब हुआ है, गेंद को देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधी गेंद दर्शक दीर्घा के अंदर लॉन्ग ऑन के रीजन के ऊपर 6 रन। इस बार आसानी के साथ सिंगल मिल जाएगा। पहली गेंद के ऊपर 6 आने के बाद दूसरी गेंद को ऑन साइड की रीजन में वो जमीन की समानांतर स्ट्रोक खेलकर सिंगल बटोरा है बल्लेबाज ने। पारी का स्कोर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है, 64 बन चुके हैं बोर्ड के ऊपर। इस बार एक अच्छी गेंद बैठक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त बाउंस गेंद के अंदर, जिसके फलस्वरूप कनेक्ट करने में असफल रहे बल्लेबाज धर्मेश पटेल। इसके चलते गेंद रही डॉट में शामिल। एक और गेंद, अच्छी गेंद, देखिए कांटा बदला है गेंद ने। इस बार अच्छी गेंदबाजी का मुआयना रुद्र गांधी की ओर से, अभी तक उनकी ओर से एक अच्छा स्पेल चलता हुआ। देखिए बाकी गेंदबाज किसी और विकेट के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं और कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि रुद्र गांधी कुछ और विकेट के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए यहां से कप्तान को सोच विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं कोई स्लोअर लेफ्ट आर्म गेंदबाज आपके पास हो तो उसको गेंदबाजी के ऊपर लाया जाए, क्योंकि तेज गेंदबाजों की जो गति है, जिसके चलते वो बड़े बड़े स्ट्रोक नजर आए हैं जब से रुद्र गांधी आए हैं। दोनों ओवरों के अंदर कुल मिलाकर एक ही 6 अभी तक उन्होंने कंसीड किया है अपने स्पेल के अंदर। अब स्पेल की अंतिम गेंद है और अभी तक 13 ही रन खर्च किए हैं। एक और अच्छी गेंद, देखिए इस गेंद के ऊपर सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। एक अच्छे स्पेल की होगी यहां समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 66 बिना विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 5 ओवर 66 रन विदाउट लॉस डीपी 11। देखिए एक अच्छा स्पेल है इकोनॉमिकल नजरिए से रुद्र गांधी की ओर से। 2 ओवर के अंदर जस्ट 14 रन कंसीडेड। देखिए यहां कप्तान को अब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो मीडियम पेसर गेंदबाज है जो गेंद को घुमा सकते हैं, उस गेंदबाज की ओर नजर रखनी होगी, क्योंकि तेज गेंदबाजों को तो बहुत ही गंदा मार मारा जा रहा है दोनों ही बल्लेबाज बंटी और धर्मेश पटेल की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति 66 रन।
देखिए अब अपने तेज गेंदबाज अब प्राइम गेंदबाज की ओर रुख मोड़ा गया है कप्तान की ओर से। कप्तान ही वही है, माफ कीजिए, मिलन मिस्त्री। अब खुद गेंदबाजी के ऊपर पारी के छठे ओवर के अंदर शुरुआत अच्छी की है पिछले ओवर के मुकाबले, जहां 17 रन कंसीड किए थे अपने पहले ओवर के अंदर, और इस ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई है। फिलहाल अच्छी पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है दोनों ही बल्लेबाज धर्मेश और बंटी के बीच। 67 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी, कनेक्शन करने में असफल रहे, और यहां डॉट गेंद होनी चाहिए थी, वहां मिला है बाई के रूप में सिंगल। अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। एक और फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर, बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है, इसके फलस्वरूप मिलेगा मात्र सिंगल। देखिए फिलहाल छठे ओवर के अंदर सिंगल के साथ आगे का समीकरण चलता हुआ डीपी 11 के लिए अच्छी गेंदें रही है, तीनों गेंदों को सिंगल में कन्वर्ट करने में। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर था, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन असफल रहे, और गेंद रही इस बीच डॉट में शामिल। अभी तक एक अच्छा ओवर जा रहा है कप्तान मिलन मिस्त्री की ओर से। पारी का ये छठा ओवर है और 4 गेंदों के अंदर अभी तक 3 ही रन कंसीड किए हैं। देखिए अब दोनों ही बल्लेबाजों को विचार विमर्श करना होगा बड़े स्ट्रोक के लिए, और ये कुछ अद्भुत स्ट्रोक खेला गया है वहां पर स्कूप स्ट्रोक का, जिसके चलते थर्ड मैन के रीजन के ऊपर मिल जाएगा चौका। देखिए जरूरत थी चौके की और चौका आया है ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर। देखिए 19 गेंदों के अंदर 39 के निजी योग पर पहुंच चुके हैं धर्मेश पटेल, और इस बार सीधा फील्डर की ओर गेंद गई है और कैच कलेक्ट किया गया है वहां पर फाइन लेग के फील्डर की ओर से। 73 रन की और पार्टनर इंतजार था सभी दर्शकों को, सभी क्रिकेट प्रेमियों को, और फिलहाल क्रीज के ऊपर उपस्थित होते हुए राकू हरपति। अब यहां से 12 गेंदों का खेल बचा है, क्या आखिरी ओवरों के अंदर आतिशबाजियां देखने को मिलेगी राकू हरपति के बल्ले से, क्योंकि अब 2 ही ओवर बचे हैं, मौका भी है और अपनी टीम के लिए जरूरत भी आखिरी ओवर के अंदर अच्छी बल्लेबाजी की। फिलहाल सीधे बल्ले से डाउन दी ग्राउंड शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर अच्छी फील्ड की गई, एक ही हाथ से गेंद को अंदर धकेल दिया गया, इसके फलस्वरूप मिलेगा मात्र सिंगल। देखिए अब ऑन स्ट्राइक आ चुके हैं राकू हरपति। पारी के 7वें ओवर के अंदर उनका आगमन हुआ है, पहली गेंद के ऊपर आया है सिंगल। अभी भी 11 गेंदों का खेल बचा है। देखिए उनको 18 रन की जरूरत भी है 8000 रन कंप्लीट करने के लिए। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की जहां तक बात की जाए, देखिए 18 रन की दूरी है, वो माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं इसी मुकाबले के अंदर, अगर उनके बल्ले से गर्जन निकली तो 18 रन। देखिए पहली गेंद के ऊपर ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक खेला गया है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है, इसके फलस्वरूप पहली गेंद के ऊपर सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है राकू हरपति ने। पारी का ये सेकंड लास्ट ओवर फिलहाल चलता हुआ अनिकेत और गेंदबाजी के ऊपर है। अब यहां से 10 गेंदे, क्या 25 बनेंगे? 100 के पार पहुंचने वाली आज के दिन की पहली टीम बन पाएगी डीपी 11।
बार दिशाहीन गेंद वाइड के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, अलोंग द कारपेट गेंद गई है डीप वाइड स्पीड विकेट के रीजन के ऊपर। जब तक फील्ड किया जाए सिंगल आसानी के साथ इस गेंद के ऊपर भी मिल जाएगा। देखिए अच्छी गेंदें रही है, पिछला ओवर भी अच्छा रहा था जहां कुल मिलाकर आए थे 6 रन। मिलन मिस्त्री ने वो कमबैक करवाया था। और इस ओवर की भी जहां तक बात की जाए कुल मिलाकर अभी तक 3 गेंदों के अंदर आए हैं 4 रन। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद है, चेंज ऑफ पेस इसके चलते कनेक्शन करने में असफल रहे। शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर वो गेंद गई, सिंगल यहां भी आसानी के साथ मिल जाएगा। देखिए इस ओवर के अंदर अच्छी गेंदबाजी का मुआयना अनिकेत ओड की ओर से लगातार गति में परिवर्तन किया गया, अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर सुधार लाया है पिछले ओवर के मुकाबले में। एक और दिशाहीन गेंद ऑप्शन के काफी बाहर, जिसके फलस्वरूप वाइड का संकेत अंपायर सर की ओर से आता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 79। एक और दिशाहीन गेंद, लगातार बैक टू बैक 2 वाइड गेंदें। देखिए बल्लेबाज से रेंज से दूर रखना चाहते हैं गेंद को, ये बात सही है, लेकिन इतना भी ना दूर रखा जाए कि एक्स्ट्रास के रूप में 2 अतिरिक्त रन दिए जाएं। देखिए अभी तक पहली 4 गेंदें बहुत ही बेहतरीन रही थी, सराहनीय गेंदें की गई थी, लेकिन पिछली 2 गेंदों की तुलना में बहुत ही खराब गेंदबाजी 2 वाइड के रूप में रन दे चुके हैं। इस बार हवा में स्ट्रोक खेला है और गेंद क्लियर कर जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से, सीधी गेंद ट्रैवल करेगी 6 रनों के लिए। 6 के साथ पारी का स्कोर भी बढ़ता हुआ 86। स्लॉट में गेंद कर दी, उसे डिस्पैच कर दिया गया 6 रनों के लिए। बंटी की ओर से भी एक अच्छी पारी रही है, 19 गेंदों के अंदर 39 के निजी योग पर पहुंच चुके हैं और अब 3 डिजिट के अंदर पहुंचने के लिए मात्र 14 रन की जरूरत और आने वाली 7 गेंदें भी अभी बची हुई है। सात ओवर की समाप्ति, 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर होंगे राकू हरपति। देखिए पिछली 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल जरूर निकाले गए उनकी ओर से, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर चाहेंगे बल्ले से बड़े स्ट्रोक निकले और जरूरत भी है एक फाइटिंग टोटल बोर्ड के ऊपर लगाया भी है एक फाइटिंग टोटल बोर्ड के ऊपर लगाया जाए 100 के ऊपर का टोटल। तीसरी गेंद है, मिड विकेट के रीजन पे है, सीधा गेंद ट्रैवल कर गई 6 रनों के लिए। सीमा रेखा पार, 3 कंसेक्यूटिव 6 इन अ रो फ्रॉम राकू हरपति। देखिए इसी 6 के साथ वो माइलस्टोन भी हासिल कर लिया है जिसकी जरूरत थी 18 रनों की, वो 18 रन भी बन चुके हैं। 3 कंसेक्यूटिव 6 के साथ 8000 रन कंप्लीट कर लिए लिमिटेड ओवर के अंदर राकू हरपति ने। 5 गेंदों के अंदर 20 रन। एक और पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार टॉप एज लगा है, मिस टाइम हुई है और विकेट कीपर ने एक आसान कैच कलेक्ट किया। चौथी गेंद के ऊपर वो विकेट आया है। 108 के निजी योग पर लगने वाला है दूसरा झटका राकू हरपति के रूप में। देखिए 3 सिक्सेस आए चौथे के प्रयास में, अपना विकेट गंवाया।
इस बीच अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद है, रन आउट की अपॉर्चुनिटी है और रन आउट हो जाएंगे। देखिए ओवर की अब अंतिम गेंद 108, इमरजेंसी कॉल, 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद उसे फुल टोल दिया गया ऑन साइड के रीजन के ऊपर 6 रनों के लिए। 6 के साथ इनिंग की समाप्ति भी हुई है। 49 के निजी योग पर नॉट आउट रहे वहां पर बंटी, और 8 ओवर की समाप्ति 114 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चाहिए मुकाबला जीतने के लिए।
देखिए दूसरे इनिंग की शुरुआत हुई, मिस टाइम है, डीप में फील्डर है और नहीं करेंगे कोई गलती, सीधा कैच उनके हाथों में। देखिए ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है वहां पर राकू हड़पति ने। देखिए पहले बल्ले से एक अच्छी पारी खेली, 6 गेंदों के अंदर 20 रन बनाए और ओवर की शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर विकेट शामिल किया। गोल्डन डक के ऊपर मीनल लाड को वापस पहुंचाया जा रहा है बैक टू द डगआउट। इस बीच एक और अच्छी गेंद राकू हड़पति की ओर से, पहली गेंद के ऊपर विकेट शामिल करने के बाद दूसरी गेंद को डॉट में शामिल किया। देखिए 115 का लक्ष्य, आपको पहले से ही 15 के करीब की रिक्वायर्ड 100 के साथ रन बनाने हैं प्रत्येक ओवर, तब जाकर आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला गया था कवर की रीजन के ऊपर, लेकिन वहां डीप के अंदर फील्डर पहले से मौजूद हैं बाउंड्री लाइन के ऊपर, इसके फलस्वरूप सिंगल ही मिलेगा वहां पर नीरव को। 115 का पीछा करते हुए फिलहाल स्कोरबोर्ड ओपन हुआ है सिंगल के साथ तीसरी गेंद के ऊपर, जहां अब 9 विकेटें बची है और रन चाहिए 114 आने वाली 45 बॉलों के अंदर। इस बीच अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद है, देखिए जमीन के समानांतर वो गेंद गई है शॉर्ट मिड विकेट के रीजन के ऊपर, जब तक फील्ड किया जाए सिंगल आसानी के साथ। देखिए दोनों ही बल्लेबाजों ने अब अपना अकाउंट ओपन किया है सिंगल के साथ। इस बीच अच्छा स्ट्रोक खेला गया है, एक टप्पा खाई और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ अब पारी का स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 6 रन। देखिए इसी इंटेंट के साथ शुरू से अगर एंड तक आपको खेलना होगा, परिश्रम 11 की जहां तक बात की जाए, क्योंकि देखिए प्रत्येक ओवर आपको 15 नहीं बने तो आप मुकाबले की पहली 4 ओवर के अंदर ही बहुत पीछे हो जाएंगे। फिलहाल ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद मिड के ऊपरी हिस्से पर लेकर गेंद वो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की रीजन के ऊपर गई सिंगल आसानी के साथ, वहां भी पहले ओवर की हुई है समाप्ति 7 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए पहली गेंद के ऊपर चेंज ऑफ पेस किया गया था, स्लोअर गेंद रखी गई थी, लेकिन वहां पहली गेंद के ऊपर मिल गया चौका। जरूर भाग्य का चौका शामिल होगा, लेकिन चौका मिला है। चौके के साथ पारी का स्कोर अब डबल डिजिट के अंदर पहुंचता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर सनी पटेल। इस बार बैठक से खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त कुछ चाल और गेंद कले की गई राकू हड़पति की ओर से और गेंद रही डॉट में शामिल। देखिए जैसे जैसे डॉट गेंदे जाएगी रिक्वायर्ड 100 पड़ता रहेगा शुरू से ही, क्योंकि इतना पहाड़ नुमा लक्ष्य खड़ा कर दिया 115 रन। ये 70-80 वाला मुकाबला है नहीं कि जहां आप थोड़ा वक्त भी ले सकते हैं और वक्त लेकर आप बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। यहां शुरू से बड़े स्ट्रोक खेलना है।
ये मद्देनजर रखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ मिल गया है सिंगल, सिंगल के साथ स्ट्राइक भी रोटेट हुई है। कुल मिलाकर ओवर की हुई है 3 गेंदें और 3 गेंदों के अंदर आए हैं 5 रन। देखिए अब स्ट्राइक के ऊपर होंगे विशाल, विशाल हड़पति स्ट्राइक के ऊपर। पारी का स्कोर है 12 रन। पावर प्ले का ये फिलहाल अंतिम ओवर चलता हुआ। इस बीच हवा में स्ट्रोक खेला है, एलिवेशन भी मिला है, ऊंचाई भी और दूरी भी, और अंपायर सर की मंजूरी भी। 6 रनों के लिए मिड विकेट के रीजन के ऊपर एक लंबा 6। फिलहाल एक और फुल टॉस गेंद, इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के रीजन में एक टप्पा खाकर गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए फुल टॉस गेंद का फायदा उठाया गया और चौका बटोरा गया इस गेंद के ऊपर। देखिए अभी तक 22 बन चुके, 11 की करंट रन रेट फिलहाल मेंटेन है। ओवर की अंतिम गेंद है, दिख रहा होगा इस गेंद के ऊपर क्या बड़ा प्रहार। और ये अच्छी गेंद, खींची हुई गेंद रखी इस बार अंतिम गेंद के ऊपर। बल्लेबाज को मजबूर किया गया आगे आने के ऊपर, लेकिन क्रीज के ऊपर जमे रहे। इसके फलस्वरूप गेंद रही डॉट में शामिल। 2 ओवर की समाप्ति, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए अच्छी कप्तानी भी है, राकू हरपति ने अपने आप को रोक के रखा है, क्योंकि अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई जरूरत आन पड़ी तो वो ओवर निकाल पाएंगे। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 11 की करंट रन रेट चलती हुई और आपको चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 15 की करंट रन रेट। ये अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, सीधा फील्डर की ओर गई थी। हल्का सा हाथ जरूर लगा के, लेकिन गेंद में इतना पावर था कि वो सीधी सीमा रेखा के बाहर चली गई तेजी के साथ। ओवर की शुरुआत हुई है चौके के साथ। ये बात तय है क्योंकि अभी भी 9 विकेटें हाथ में हैं और अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। इस बार पटकी हुई गेंद, मिस टाइम है और बंटी की ओर से एक लाजवाब कैच, वहां पर 10 से 15 मीटर की दूरी तय की और एक रनिंग कैच कलेक्ट किया। और दूसरे विकेट का इस बीच हुआ है पतन। एक पार्टनरशिप बन रही थी, उस पार्टनरशिप को तोड़ा है। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आई, गेंद में घुमाव भी नजर आया और गेंद में अतिरिक्त उछाल भी था। इसके फलस्वरूप लेग बाय का संकेत अंपायर सर की ओर से आता हुआ।
देखिए वो वही गेंदबाज है जिसने पिछले मुकाबले के अंदर हैट्रिक भी ली थी और 5 विकेट हॉल भी लिया था। अपने पहले ही ओवर के अंदर 1 विकेट शामिल कर चुके हैं जैनम पटेल। देखिए अभी तक ओवर की हुई है 3 गेंदें और 3 गेंदों के अंदर बने हैं रन 5। इस बार पटकी हुई गेंद मिस टाइम है। अपने ही फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच कलेक्ट कर लेंगे वहां पर जैनम पटेल और दूसरे विकेट का पतन। माफ कीजिए विकेट मिला जैनम को दूसरा और टीम को मिला ये तीसरा विकेट। देखिए कोई भी टीम हो आखिरी मुकाबले के अंदर अंडर प्रेशर ही रहती है, चाहे वो 80 रन बनाने हो चाहे 120 रन बनाने हो, क्योंकि वो डलती हुई रोशनी के अंदर रन बनाना थोड़ा मुश्किल कार्य भी रहता है। और यहाँ तो बनाने 115, फिलहाल 28 बने हैं लेकिन 3 विकेटें भी गई है। यह हल्के हाथों से गाइड कर दिया गया। इस बीच डीप पॉइंट के रीजन के ऊपर मिल जाएगा आसानी के साथ सिंगल। इस ओवर की तारीफ इसलिए बनेगी कि 2 विकेटें निकाल चुके हैं इसी ओवर के अंदर जैनम पटेल। पिछले मैच के अंदर 5 विकेटें और इस मुकाबले के अंदर अभी तक 2 विकेटें। और इस बीच ही विकेट हो गए वहां पर बल्लेबाज। देखिए पैर से अपने स्टंप को डिस्लॉच कर दिया बल्लेबाज ने और अब बैक टू द डगआउट वापस लौटना होगा। गेंद जरूर वाइड रही है। देखिए ये गेंद तो काउंट भी नहीं होगी, फिर भी उनको विकेट मिल गया। ये कुछ विराट कोहली की याद दिला रहा है, जब विराट कोहली ने वो केविन पीटरसन को आउट किया था, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने वो स्टंपिंग की थी और गेंद काउंट नहीं हुई थी और वो एक लौते इंटरनेशनल के गेंदबाज बने थे जिन्होंने बिना गेंद के विकेट हासिल कर लिया था। और कुछ इसी प्रकार के विकेट यहाँ जैनम पटेल को भी मिला है। गेंद काउंट नहीं होगी लेकिन विकेट उनके खाते में जरूर जाएगा। देखिए फिलहाल बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन के अंदर है। बल्लेबाजी करने वाली टीम 4 विकेटें जा चुकी है। 3 ओवर की हुई है समाप्ति। 30 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर इसी ओवर के अंदर 3 विकेटें शामिल की गई। जैनम पटेल की ओर से 1 विकेट आया हिट विकेट के रूप में और 2 कॉट बिहाइंड विकेट हासिल किए। तो 1 विकेट तो खुद ही ने कैच लिया और एक अच्छा कैच लिया गया बंटी की ओर से बाउंड्री लाइन के ऊपर, जिसके चलते इस ओवर से आए मात्र 7 रन और 3 विकेटें। पूरी तरीके से डोमिनेट किया जा रहा है डीपी 11 की ओर से। इस मुकाबले के अंदर एक निर्णायक मुकाबला है। जो टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई करेगी। और जो टीम हारेगी सीधा टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी, क्योंकि ये लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है। कोई जीतेगा कोई हारेगा।
फिलहाल सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर एक बड़ा अच्छी आता हुआ ओवर की पहली गेंद के ऊपर। क्या फील्डर, जी हाँ, आसान सा कैच कलेक्ट कर लेंगे। कप्तान को फिलहाल किया है चलता, इसीलिए गेंदबाजी के ऊपर आए थे। विकेट की जरूरत थी, जानते थे कि महत्वपूर्ण ओवर है, यहाँ अपने आप को लाना बहुत ही जरूरी कार्य है और वो कार्य बखूबी किया गया कप्तान राकू हरपति की ओर से। इस बीच 5वें विकेट का हुआ है पतन। कप्तान मिलन मिस्त्री को वापस लौटना होगा बैक टू द डगआउट। की समाप्ति के बाद रन संख्या है 51, लॉस ऑफ 5। देखिए करंट रन रेट तो फिलहाल अच्छा चल रहा है, लेकिन विकेटें 5 जा चुकी है। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। देखिए 2 ओवर का स्पेल समाप्त कर चुके हैं राकू हरपति, 28 रन कंसीड किए और 2 विकेटें शामिल की गई। देखिए अच्छी बल्लेबाजी रही पिछले ओवर के अंदर अनिकेत ओड की ओर से, 4 गेंदों के अंदर 14 रन बनाए। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 16 की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए। फिलहाल 12.5 की रिक्वायर्ड रन रेट चलती हुई आने वाली 24 गेंदें 64 रन। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल मिला, गेंद गई वहां पर शॉर्ट मिड विकेट के रीजन के ऊपर। जब तक गेंदबाज सनी पटेल की ओर से गेंद तक पहुंचा जाए और वापस बॉलिंग मार्क के ऊपर आए, तब तक 1 रन आसानी के साथ सिंगल के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई है। पिछला ओवर सनी पटेल का भी महंगा रहा था, 15 रन कंसीड किए थे और इस ओवर की शुरुआत अच्छे अंदाज में की है सिंगल के साथ। इस बार एक और अच्छी गेंद, देखिए चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, ऑन साइड के रीजन के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। देखिए ये मुकाबला यहां से 1-2 ओवरों का ही बचा है, क्योंकि यहां से 1-2 ओवरों के अंदर रन नहीं बने
तो मुकाबला समाप्त हो जाएगा। अगर रन बने तो मुकाबले में मजा भी आएगा। फिर ये फुल टॉस गेंद थी, दोनों ही फील्डर ने बीट किया और बाई के रूप में मिल जाएगा यहां चौका। इस बार बैठक स्ट्रोक खेलने का प्रयास है, ऊंचाई मिली है लेकिन दूरी नहीं। फील्डर नीचे आते हुए एक आसान सा कैच कलेक्ट कर लिया। इस बीच छठे विकेट का पतन। इस बीच अच्छी गेंद देखिए कट करना चाहते थे वहां पर, लेकिन अतिरिक्त उछाल के चलते कनेक्ट करने में असफल है, जिसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। पारी का ये कुल मिलाकर 5वां ओवर चलता हुआ बोर्ड के ऊपर है 56 लॉस ऑफ 6। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन बैट का टॉप एज लगकर गेंद वो राखू की ओर से निकल गई थर्डमैन की रीजन के ऊपर और गेंद रही इस बीच डॉट में शामिल। 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, 1 बॉल लेफ्ट। देखिए अंतिम गेंद अभी भी बची हुई इस ओवर की। अब चाहिए 19 गेंदों के अंदर 59 रन, 59 रन रिक्वायर्ड इन 19 बॉल। अंतिम गेंद के ऊपर मिस हिट हुआ है, फील्डर वहां नीचे आते हुए कैच के लिए एक और विकेट का पतन, 7वें विकेट का पतन हुआ है। देखिए फुल टॉस गेंद थी, सीधा राकू हड़पति के हाथ में वो कैच थमा बैठे और एक और विकेट का पतन। बल्लेबाज सिर्फ आ रहे जा रहे, गेंदबाज बदल रहे, कैचेस लेने वाले फील्डर बदल रहे, लेकिन नतीजा एक ही मिल रहा है, विकेट। 8वें विकेट का पतन। देखिए अब मुकाबला फिलहाल समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। अब औपचारिकता मात्र रह गई है मुकाबले के अंदर। पहली गेंद के ऊपर विकेट शामिल किया गया शिव पटेल ने। देखिए राकू को यहाँ रोकना नहीं चाहिए था शीनम पटेल को, क्योंकि पिछले ओवर के अंदर 3 विकेट निकाल चुके थे, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी एक और 5 विकेट हॉल लेने की, लेकिन वहां शिव पटेल को गेंदबाजी के थमाई गई पारी के 6ठे ओवर के अंदर, क्योंकि पिछले मुकाबले के अंदर भी 5 विकेट निकाल चुके थे। ये वक्त भी ऐसा था कि विकेट के चांसेस बन सकते थे। फिलहाल एक और डॉट गेंद। अब देखिए धीरे धीरे मुकाबला अब समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। रिक्वायर्ड 100 की बात की जाए तो आसमान छू चुका है। 23.20
प्रत्येक ओवर चाहिए 23 रन। एक और पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से गाइड कर दिया गया स्वीपर कवर के रीजन के ऊपर। फील्डर जब तक फील्ड करे सिंगल आसानी के साथ इस गेंद के ऊपर मिल जाएगा। क्या आप पर्सनल माइलस्टोन हासिल करेंगे कोई भी गेंदबाज होगा वो, क्योंकि यहां से अब वो आसार दिखने ही रहे कि यहां से रन बनेंगे। फिर से एक बार उसी रीजन के अंदर गेंद गई है, सिंगल आसानी के साथ मिल गया। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई है। देखिए अब कल मुकाबले रहेंगे, 2 सेमीफाइनल और 1 मेगा फाइनल, जिसका सबको इंतजार रहेगा। एनटीपीएल देखिए अब चाहिए 12 गेंदों के अंदर 52 रन। देखिए मेरी बात सुनी गई है राकू हरपति की ओर से। जेनम पटेल को फिलहाल बॉलिंग मार्क के ऊपर बुला लिया गया है। 2 विकेटें बची है और 5 गेंदें उनके हाथ में हैं। क्या 2 विकेटें निकाल पाएंगे? बैक टू बैक 5 ले पाएंगे? 5 विकेट हॉल, ये अब वक्त बताएगा। फिलहाल सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ मुकाबले का, और तेजी के साथ गेंद जरूर की गई, लेकिन वहां डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है। सिंगल मिल जाएगा इस गेंद के ऊपर। अब 4 गेंद है इस ओवर की। अब रन तो बनने वाले हैं नहीं, क्योंकि 10 गेंदों के अंदर 51 रन चाहिए। 30 गेंदों के ऊपर 37 चाहिए, तब आकर ये रन बन सकते हैं। एक और पटकी हुई गेंद है, इस बार गति में परिवर्तन किया गया। देखिए कल की अनाउंसमेंट आ चुकी है आयोजकों की ओर से कि पहला सेमीफाइनल मुकाबला सुबह 11 बजे एकता स्पोर्ट क्रिकेट ग्राउंड नागधरा के ऊपर, एक खूबसूरत ग्राउंड के ऊपर पहला सेमीफाइनल एनटीपीएल सीजन 6 का खेला जाएगा, जो जिसमें पहली टीम रहेगी नटराज पेट्रोलियम, जिसके कप्तान है सावन पटेल और शिवम पटेल की जो टीम है नटराज पेट्रोलियम। इनमें से जो टीम जीतेगी, पॉसिबिलिटी अभी ज्यादा डीपी11 की है, वो अगर मुकाबला जीतेगी तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला वो खेलेगी नटराज पेट्रोलियम के साथ। फिलहाल लग तो यही रहा है कि डीपी11 और नटराज पेट्रोलियम 2 टीमें आमने सामने पहले सेमीफाइनल के लिए रहेगी, और दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा 12:15 के ऊपर। वो रहेगा फ्रेंड सुपर किंग और केवी चैलेंजर्स, ये 2 टीमें रहेगी दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। और उसके बाद सबको जिसका इंतजार रहेगा मेगा फाइनल मुकाबला, वो दूसरे सेमीफाइनल के बाद खेला जाएगा। जो 2 टीम जीतकर फाइनल में अपना स्थान बनाएगी वो टीम खेलेगी मेगा फाइनल मुकाबला। देखिए मजा आने वाला है पहले सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर, जहां राकू हरपति और सावन पटेल और शिव पटेल, ये 2 बल्लेबाजों की टीम जो कल मुकाबले देखे गए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी। 2 पहले बैक टू बैक मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल के अंदर अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया था। तो मुकाबला कड़ा रहेगा। सभी दर्शक मित्रों से निवेदन है, जुड़िए हमारे साथ कल 11 बजे
एकता स्पोर्ट क्रिकेट ग्राउंड नागदरा के ऊपर एक खूबसूरत आयोजन किया गया है एकता स्पोर्ट्स नागदरा की ओर से एनटीपीएल सीजन 6 का। फिलहाल मुकाबला समाप्त हो चुका है। डीपी 11 ने यह मुकाबला 37 रनों के एक बड़े मार्जिन से जीत लिया है और कल पहला सेमीफाइनल का इंतजार रहेगा। डीपी 11 वर्सेस नटराज पेट्रोलियम, ये दोनों टीमें आमने सामने रहेगी। तो फिलहाल मिलते हैं कल 11 बजे 3 ब्लॉकबस्टर मुकाबलों के साथ, 2 सेमीफाइनल और 1 मेगा फाइनल। देखिए लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच रहे बंटी।